दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से पूछते हैं अब आगे क्या। आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ऐसे लगता है सब कुछ अंधेरा हो गया। जब दिल टूटता है ना, तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, टूटते हैं आपके सपने, आपकी उम्मीदें टूटती हैं और सबसे ज़्यादा आप खुद टूट जाते हैं। एक कहानी छोटी सी सुनिए। एक लड़का था, उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने सब कुछ लिख दिया, अपनी फीलिंग्स, अपने सपने, अपने प्लान्स, लेकिन उसने उसे चिट्ठी को भेजने का कभी सोचा ही नहीं और भेजी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के लिए वो चिट्ठी थी वो उसकी ज़िंदगी में अब था ही नहीं। हर रात वो उस चिट्ठी को पढ़ता और सोचता, काश मैं ये पहले कह पाता। लेकिन सच क्या है, कुछ बातें अधूरी ही रह जाती हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। अब सीख ये है कि हर बात का क्लोज़र ज़रूरी नहीं होता। हम हमेशा क्लोज़र ढूंढते हैं, एक फाइनल आंसर, लेकिन ज़िंदगी हर सवाल का जवाब नहीं देती और वहीं आपको खुद आंसर बनना पड़ता है। एक दूसरी कहानी सुनिए छोटी सी। एक लड़की थी, उसका दिल टूटा और उसने खुद को आईने में देखना बंद कर दिया। उसे लगता था वो अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक टूटा हुआ आईना दिया और कहा, देखो इसमें खुद को देखो। लड़की ने कहा, इसमें तो सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है। तो माँ मुस्कुराई और बोली, आईना टूटा है, तुम नहीं टूटी हो। तो अब अपने आप को कभी टूटा हुआ मत महसूस करिए। तुम्हारा दिल टूटा है, तुम नहीं टूटे हो। ब्रेकअप के बाद हम सोचते हैं हमें ही कमी थी, लेकिन सच्चाई क्या है, हर रिश्ता काम करे ये ज़रूरी नहीं है और हर रिश्ता ख़त्म हो जाए तो वो आपकी गलती नहीं है। मान लीजिए आप अपनी तरफ से पूरा डेडिकेटेड है किसी भी रिश्ते को लेके और सामने वाला उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, वो आपसे ऑनेस्ट या लॉयल नहीं रह पाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कमी है। सभी की ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब दिल बहुत चुप हो जाता है और दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा शोर करने लगता है। वो इंसान जिससे आप हर बात शेयर करते थे, जिसके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, आज वही इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है और तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। नींद नहीं आती, खुशी नहीं मिलती और हर छोटी चीज़ उसकी याद दिलाती है। लेकिन आज मैं आपसे एक सच्चाई बताना चाहूँगी कि ब्रेकअप दर्द देता है, लेकिन ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए आता है, जीवन में कुछ सीख देने के लिए आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दर्द को स्वीकार करो। मान लीजिए शरीर पे कोई चोट लग जाती है तो हम उसको तुरंत तो काट के उस दर्द को स्टॉप नहीं कर पाते हैं, तुरंत तो हटा नहीं पाते हैं। जो दर्द उतने जिस लेवल की चोट है वो हमें शरीर को झेलना ही पड़ता है। उसके बाद हम उसे दवा लगा लें, इंजेक्शंस ले लें, पेन किलर लगवा लें, खा लें या जो भी कर लें, लेकिन जो वो कट का पेन है वो झेलना ही पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद हम उसको सहलाते हैं, उस पर पट्टी बांधते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमें मान चुके होते हैं कि ये दर्द है तो थोड़ी देर तो होगा ही होगा। उसी तरह ये ब्रेकअप का दर्द भी है। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, जबकि हम अंदर से टूटे हुए होते हैं। तो मत भागिए इस दर्द से, मत छुपाइए। अगर रोना है तो रो लीजिए, अगर चुप रहना है तो रह लीजिए। दर्द को महसूस करना ही उसे खत्म करने का पहला कदम होता है। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ का एक कारण होता है। आप सोचते हो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग साथ देने आते हैं और कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं। शायद वो रिश्ता इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। तीसरी बात ये मान के चलते हैं कि खुद को कभी मत खोना। ब्रेकअप के बाद सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी खुशी, अपनी पहचान, सब कुछ उस इंसान में डाल देते हैं और जब वो चला जाता है तो लगता है जैसे हम खाली हो गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आप कभी खाली नहीं थे, आपने खुद को किसी और में डाल दिया था। अब समय है खुद को वापस पाने का। चौथी बात ये मान के चलते हैं कि यादों में मत जियो। यादें बहुत खूबसूरत हों, लेकिन वही यादें आपको रोक भी सकती हैं। कुछ बहुत अच्छी यादें हो तब भी वो आपके जीवन में आ नहीं सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, और बहुत बुरी यादें हो तो वो भी प्रेजेंट में आपके आ नहीं सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। तो बार बार पुरानी बातें याद करना, पुरानी तस्वीरें देखना, पुराने चैट पढ़ना, ये सब आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए जगह बनाओ।
5वीं बात, खुद से प्यार करना सीखो। आप किसी और से इतना प्यार कर सकते हो तो खुद से क्यों नहीं कर सकते हो भाई। खुद को समय दो, खुद की इम्प्रूवमेंट में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में टाइम दो, खुद को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया उस दिन आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। और इन सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद को अकेला मत करो। दिल टूटने के बाद इंसान क्या करता है, सबसे दूर चला जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती। किसी दोस्त से, किसी परिवार के सदस्य से, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ समय बिताओ। आपको समझने वाले लोग अभी भी आपके साथ हैं। अपने आप को इस अच्छी सी फीलिंग के साथ जीने दो, फिर आप देखिए कि आप कितना हद तक अपने आप को इस डिप्रेशन नामक, इस ब्रेकअप और पेन वाले जो इमोशनल पेन आप झेल रहे हैं ना, इस चीज़ से बाहर निकाल पाएंगे। और फिर जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आपके लगेगा चलो हटाओ, मैंने तो उसको भी पार कर लिया, उसकी क्या औकात थी कि वो मुझे तोड़ सके। और फिर वो दर्द जो है ना, जैसे होता नहीं कि चोट का पेन आप भूल जाते हैं, बस निशान रह जाता है। हो सकता है सिर्फ निशान भर रह जाए, लेकिन पेन से आप बहुत हद तक बाहर निकल आएंगे। यकीन ना हो तो करके देखिएगा।